धब्बे क्यों है खून के, तो उसने फिर बोला कि आप किसी ऐसी जगह पे गए थे कि जहाँ पे जिन रहते हैं। तो ये जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहमीना विलेज व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे और आप जहाँ भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और बीमारियों से, दुख तकलीफों से अल्लाह पाक आपको निजात दे। तो ये इनको दुख होता है पता उनको होता है। तो ये देखिए मेरे घर में पांच बच्चे मरीज हो चुके हैं और जो मेरी सिस्टर है वो भी ये देखें पड़ी हुई है, तो जो मेरे साथ हेल्प कराती थी। तो अब मैं अकेली हो गई हूँ। अम्मी भी, बच्चों को बुखार है और अम्मी भी बच्चों में मसरूफ रहती है। सारा आज तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, तो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो आपको बताती हूँ कि ये सब बीमार क्यों है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको बताती हूँ कि ये सब बीमार क्यों है, क्योंकि आपने वीडियो में देखा था कि हम वीरान जगह पे गए थे और ये सब बच्चे भी हमारे साथ ही थे। और ये मेरी सिस्टर नूर फातिमा, अब्दुल हादी और हफ्सा और दुआ भी साथ में थी। तो हम नहीं है ना, हमें इल्म नहीं था कि वहाँ पे जिन होंगे, लेकिन हकीकत में हमें महसूस भी हुआ था हकीकत में वहाँ पे जिन थे, क्योंकि हम जब से वहाँ से आए हैं सब बच्चे बीमार हो गए हैं। एक दिन पहले नूर फातिमा को, उसी रात को नूर फातिमा को बुखार आया था। रात में नूर फातिमा बातें करने लग गई थी। तो दूसरे दिन जब सुबह हुई ना, तो फिर हफ्सा को बुखार आ गया। तो फिर जब तीसरा दिन हुआ तब दुआ को आ गया और फिर हादी को, और तीन दिनों से अब मेरी सिस्टर को बुखार है। तो वाकई में वहाँ पे जिन थे। जब से उधर से आए हैं हमारे घर में ऐसे बच्चे, दुआ तो बहुत ज्यादा रो रही है, हम भी इसमें सारा दिन मसरूफ रहते, क्योंकि जब से इसे बुखार आया है ना, ये कहती है कि मुझे उठा के बस ऐसे खड़े रहो। तो बस जब हम उधर से आए थे ना, तो इनको बुखार आया हुआ है। तो हमने पीर साहब को भी बुलाया था और ये देखें ये दवाई, पहले हमने दवाई ली थी और फिर डॉक्टर ने इतने सारे दवाइयाँ भी लेकर दी हैं। डॉक्टर ने दवाइयाँ भी दी हैं और हमने पीर को बुलाया था कि इनको सलवात भी रखें। और जब पीर ने सलवात रख ली ना, इनको सलवात रखवाई थी, तो पीर ने बोला है कि आप किसी गलत जगह पे गए थे, लेकिन हमने उसे नहीं बताया कि हम उस जगह पे गए थे। और एक बात, हमारे घर में 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन पहले हमारे घर में, मतलब कि हमें तो उधर गए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले हम वीडियो बनाने गए थे। तो पहले ये सब बीमार, और हमारे घर के सीन में 4 दिन पहले खून के बहुत सारे छींटे आए हुए पड़े थे, बहुत सारे। हमने जानवरों को देखा अच्छी तरह से और मुर्गे को भी देखा, जो कबूतर है उनको भी देखा और टोनी को भी, किसी को कोई जख्म नहीं था। और हमारे सिर में बहुत सारे खून के धब्बे आए हुए थे। तो पीर को भी दोबारा हमने बताया था कि हमारे घर में ये धब्बे क्यों है खून के, तो उसने फिर बोला कि आप किसी ऐसी जगह पे गए थे कि जहाँ पे जिन रहते हैं। तो ये जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये पीर साहब ने कहा है कि हमने बताया था कि हमारे घर के सियान में बहुत सारे खून के धब्बे पड़े हुए हैं और बच्चों को भी बहुत ज्यादा बुखार है, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो पीर साहब ने बोला है कि आपके घर में जो खून के धब्बे और ये बच्चों को, जो बच्चे बीमार हो गए ना, आपने जिन्नों के बच्चों को अपने पाँव के नीचे रौंदा है, इसी वजह से आपको जिन तंग कर रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे। हम इनको सलवात भी रखवा रहे हैं और इनको पानी भी पढ़ा लिया, जो है पीर ने पढ़ के दिया था, तो इनको दम भी करा रहे हैं और पीर साहब ने पानी भी पढ़ के दिया है, दम करके दिया है, वो भी पी रहे हैं और दवाइयाँ भी पी रहे हैं। आप दुआ करें कि ये सब ठीक हो जाए। अगर आपके पास कोई इल्म हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमें उस जगह पे नहीं जाना चाहिए था। अब हम बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। तो बस अल्लाह खैर करेगा कि जिन हमारा पीछा छोड़ देंगे, क्योंकि हमने उनके बच्चों को तंग किया है, उनको तंग किया है, तो हमें इल्म नहीं था। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप इन्हें ठीक से दवाई नहीं दे रहे और आप इनका भी अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख रहे। फिर कहते हैं कि मौसम की वजह से ये सब हो रहा है।
तो ये सब तो मौसम की वजह से ठीक है, मान लेते हैं। और जो हमारे घर में खून के धब्बे आए थे वो तो पीर साहब कह रहे थे कि ये जिनों का ही हाथ है। तो हफ्सा को भी बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, तो ये देखें ये अभी तक खांस रही है। 1 हफ्ता हो गया इसकी खांसी भी नहीं रुकी। और मेरी सिस्टर पहले भी हमने दवाई ली थी और कल फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया था और दवाएं भी दी हैं। तो ये देखें, और दवाई का भी टाइम हो चुका है, हफ्सा को दवाई भी पिला लेती हूँ। तो ये देखें ये खांसी वाली दवाई हफ्सा को पिला लेती हूँ क्योंकि इसकी खांसी नहीं रुक रही। तो अब नूर फतमा पिएगी, आप पियोगी? तो ये कहती है कि मैंने दवाई नहीं पीनी, अगर मैं ठीक हो गई तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ये स्कूल से डर रही है। तो हादी को भी देती हूँ। और हर काम में पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि जिन्होंने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा तंग कर रही है ना, इसलिए कभी कभी भूल जाती हूँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पियो आदि। नूर फतमा तो कह रही है मैंने नहीं पीना, पिलाऊं आपको? पी लो, एक 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 ढक्कन पी लो, पी लो। हाँ शाबाश। ये देखें मेरी सिस्टरों ने और मेरे भाई ने दवाई पी ली है। और आपने ये जरूर दुआ करनी है कि ये अच्छी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि ये तो ये जो मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर ये वाली, तो ये मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करवाती थी। ज्यादातर के जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये मेरी हेल्प करवाती थी। तो अब बहुत ज्यादा परेशानी होती है वीडियो बनाने में, तो और काम में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि इसके बगैर कोई काम नहीं होता मेरे हमारे घर में। ये जानवर को भी संभालती है और बच्चों को भी। अब इसको बुखार है, इसे कोई होश नहीं है, इसने तो 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अगर कुछ खाए तो इसे अचानक से उल्टी आ जाती है। तो डॉक्टर के पास गए थे ना, उसने इंजेक्शन लगाया है, तो ये दवाई ये गोली भी दी है, तो इसकी भी गोलियों का दवाई का टाइम हो चुका है। अभी उठो दवाई खा लो। तो नूर फतमा दवाई तो नहीं पी रही थी और कह रही है कि मुझे गोली दो। 3 दिन की दवाई दी है और 3 दिन के बाद फिर आपने चेक करवाना है। अगर 3 दिन के बाद जाएंगे तो फिर दोबारा और दवाई दे देंगे। और अगर पीर पीर साहब को भी रोज ही बुलाते हैं, वो रोज ही सलवात रखते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं सलवात रख रहा हूँ और इंशाल्लाह सुबह ये ठीक होंगे। ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया ऐसे हमारे घर में ऐसे चल रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं हम। मैंने तो बोला था कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे क्योंकि दवाएं भी ले रही हैं और सलवाते भी रख रही हैं। तो मैं आप ही को दवाई देती हूँ, अभी ये लो। तो एक और बात जो मेरी खुद की परेशानी है, मैंने तो आपको बताई भी नहीं थी। और ये देखें कल दवाई लेकर आए थे डॉक्टर से, तो ये दवाई मेरे पूरे फेस पे ना थोड़े एलर्जी हो चुकी है, क्योंकि मतलब जैसे कील होते हैं, जैसे कि पिंपल होते हैं, वो हो चुके हैं। और खारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है अचानक से इतने सारे। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपने कुछ गलत खाया होगा, या आपने कोई क्रीम वगैरह लगाई होगी, या आपने कुछ मुंह पे कुछ लगाया होगा तो आपका मुंह ऐसा हो गया। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया था। तो मैंने इसके लिए भी ये दवाई लेकर आई है। तो जब से उस वीरान जगह से वापस आए हैं ना, तो मेरे मुंह पे भी इतनी जोर से खारिश हो रही थी। मैं तो हफ्ता हो गया सुकून से मुझे नींद भी नहीं आई। मैंने बोला कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। तो ये देखिए ये गोलियों को पता नहीं क्या कर रही है, ये क्या कर रही हो। तो ये तो रोए जा रही है सारा दिन, अभी इसने चुप किया है। अगर ये ले लूंगी तो फिर दोबारा से रोना शुरू कर देगी। ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो दुआ को रात को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है और दिन को जो है ना ये सारा दिन रोती रहती है। ये कहती है कि हम मुझे उठा के बस बैठे रहो, खड़े रहो बस। तो आपने ये दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह पाक हमारे ऊपर करम कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी है। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।